शहर ओलिया मुल्तान में एक बाप ने अपने दो कमसन बच्चों को और अपनी मिसेस को फायरिंग करके कत्ल किया और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर ली। लेकिन ये पूरा वाकया पेश कैसे आया, मिसेस का किसी से ताल्लुक या उसका खुद का किसी से ताल्लुक, इसकी वजह से घर के मसाइल हो रहे थे। मिसेस नाला थी, खुश नहीं थी। वो कमसन जो बच्चे हैं जिन्होंने जिंदगी अपनी भी शुरू की थी, 4 साल की जो छोटी सी नन्ही बेटी है, उसको पता नहीं मालूम भी होगा कि ये जो शफकत वाला बाप है ये मेरे साथ ये करेगा। असल कहानी क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से है। वाक़या पेश आया गुज़िश्ता रोज़ शहर ओलिया मुल्तान में एक बाप ने अपने दो कमसन बच्चों को, 5 साला बेटे और 4 साला बेटी को और अपनी मिसेस को फायरिंग करके कत्ल किया और उसके बाद ख़ुद भी सुसाइड कर ली। अब ये वाक़या मीडिया की ज़ीनत बना और काफ़ी इस पर अफसोस का इज़हार किया जा रहा है। आज मुल्तान में इनका जनाजा भी हो गया और तदफीन भी कर दी गई है। लेकिन ये पूरा वाक़या पेश कैसे आया, क्यों जो मारूफ़ ख़ान नामी शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया, बच्चों की ज़िंदगी और अपनी मिसेस की ज़िंदगी ख़त्म की, इस नहज पर क्यों पहुँचा, ये आपको बताएंगे। क्योंकि मुख्तलिफ़ नौइयत की स्पेकुलेशंस हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत की अफ़वाहें चल रही हैं। क्योंकि मरने वाले और मारने वाला दुनिया से चले गए और अब एक भाई विटनेस के तौर पे बचा है जो मौका पर मौजूद था या मौका पे उस टाइम पहले आया, फिर बैंक चला गया, फिर वहाँ पे आया, मतलब उसका आना जाना लगा रहा। सीसीटीवी फुटेज जो बता रही है सारा बताते हैं कि वाक़या पेश कैसे आया और स्पेकुलेशंस क्या हैं और असल कहानी क्या है, और मारूफ़ जो है मारूफ़ ख़ान वो इस नतीजे पर क्यों पहुँचे और किस सियासी फैमिली से इसका मतलब ताल्लुक़ था। सबसे पहले तो जो स्पेकुलेशंस हैं मुख्तलिफ़ नौइयत की जो गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि मिसेस का किसी से ताल्लुक़ या उसका ख़ुद का किसी से ताल्लुक़, इसकी वजह से घर के मसाइल हो रहे थे, ये रीज़न। लेकिन ये एक जिस तरह हमारे यहाँ एक स्टीरियो किस्म का माइंड सेट है, लोग किसी भी जगह कोई ऐसा वाक़या हो, मिसेस को हस्बैंड मार दे तो इसी तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन इसके पीछे जो मामला है वो प्रॉपर्टी का मामला था। मारूफ़ ख़ान जो है तारिक नईमुल्लाह मरहूम एक मुल्तान में 9 नंबर चौक 9 नंबर चुंगी पे जो है इनका घर है, बिल्कुल साथ इनका जो है सियासी दफ्तर भी था। यूसी नाजिम भी रहे इनके एक चचा शाहिद महमूद, वो मेंबर पंजाब असम्बली भी रहे। इनके जो दादा थे वो खाकसार तहरीक थी, जो 9 सितारे जो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ बने थे उसमें एक सितारा वो भी थे, ख़ान अशरफ ख़ान उनका नाम था। बल्कि एक बड़ी मुल्तान की सियासी फैमिली थी और लोगों से अच्छा मिलना मिलाना था। मैंने देखा कि इफ्तिखार, चूँकि लॉयर भी थे, इफ्तिखार चौधरी साहब भी कई बार इनके घर गए, राना सनाउल्लाह को अक्सर इनके घर आते जाते देखा। तो एक मुल्तान की एक नोटेबल फैमिली थी, लोग इनको जानते थे, अच्छी रिस्पेक्ट थी। यूसी की सियासत करते थे, हल्के की सियासत करते थे, तो वर्कर के साथ, कारकुनों के साथ इंटैक्ट थे। तो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादातर इनका ताल्लुक़ रहा। जब जावेद हाशमी साहब गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो उनके साथ ये लोग गए, क्योंकि उनके जेली हल्के से ये MP शाहिद महमूद बनते थे। अब जरा बता रहे हैं कि जो तारिक नईमुल्लाह है उनका इंतकाल हो गया। अब ये 2 भाई हैं, वैसे तारिक साहब की भी 2 शादियाँ थी, लेकिन चलिए अब इन 2 भाइयों में भी प्रॉपर्टी के कुछ मसाइल चल रहे थे, कुछ लेन देन के मसाइल चल रहे थे। जो मारूफ़ है जिसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया, ये ज़बान तालिब इल्मी से थोड़ा अग्रेसिव आदमी है। हम भी उस टाइम जामिया ज़करिया में पढ़ते थे, तो ये भी उस टाइम जामिया ज़करिया में पढ़ते थे, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में। तो आए रोज़ लड़ाई झगड़े और वहाँ इस तरह के मामलात में भी ये साहब जो है वो मुलविस रहे। उसके बाद अभी भी बताया जा रहा है कि अब वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ नौइयत के नशे के ये आदी थे। ये जनाब आइस का नशा और ये शराब और ये सारी चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज़ में ये लगे रहे। साथ साथ लोगों से बहुत से पैसे उधार लिए, बहुत से लोगों के पैसे देना थे। और तो अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ था। इसी वजह से जब एक बच्चा, एक नौजवान जिसकी 35 साल उम्र है, अब 35 साल में तो वो, लेकिन पीछे से ये हिस्ट्री होगी, तो वालदैन या जो चचा हैं या बाकी जो फैमिली के लोग हैं वो भी थोड़ा बैक फुट पे चले जाते हैं। उसके हाथ में कुछ उस तरह से चीज़ें देते नहीं कि उड़ा देगा, लुटा देगा, जिस तरह की इसकी आदत है। तो चीज़ें को ज़रा संभाल के रखा जाए। तो इसे बहुत से लोगों से उधार ले रखा था। फिर अब जब इस व्लॉग को करने से पहले मैंने मुल्तान में बहुत से दोस्तों से बात की। रात के गए, सड़कों पे घूमना आदत थी और थोड़ा हवास भी, जिस तरह एक आइस लेने वाला शख्स होता है उसके जिस तरह बताया जाता है कि सेल्स दिमाग के जो डेड हो जाते हैं, तो इस तरह की कैफियत इसकी थी। अभी जो भाई के साथ मामला था, भाई को पैसे देने थे, तो भाई ने पैसों के एवज़ जो है वो मिसेस का जेवर इसने उठा के भाई को दिया। वहाँ पे बैंक के बाहर खड़ा है, भाई को भी वहाँ पे बुलाता है। मुल्तान में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, तो वहाँ पे पहले बच्चों और बेगम को मारा, उसके भाई से फिर गपशप लगाई, मनाने की, मानने की कोशिश की, जैसा किया, लेकिन भाई जो भी वहाँ पे मामला हुआ नहीं माना, तो फ़ौरी तौर पे इसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। और जब ख़ात्मा किया, भाई जो है उस पर स्पॉट पे मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी। ऑल तो इस पूरे मामले में लेन देन या जो भी उसने लेना होगा, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, उसका वो पार्ट है, अब्दुल अहद उसका नाम है। लेकिन जब इसने बच्चों को मारा, अपनी मिसेस को मारा और जब खुद सुसाइड अटैम्प्ट की, जब खुद को गोली मारी, उस टाइम CCTV फुटेज के मुताबिक भाई स्पॉट पे मौजूद नहीं है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है, बल्कि पहले 302 इस
पे लगाई कि इसने बेगम और बच्चों को मारा और बाद में सुसाइड कर ली, तो इस नौयत का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कि सारा मामला प्रॉपर्टी का है, सारा मामला जो है जेवरात का है। बताया जा रहा है कि जेवरात मिसिस के थे, मिसिस नाला थी, खुश नहीं थी कि डेफिनेटली खातून बड़ी पोजेसिव होती है अपनी जो जेवरात है, कुछ वो अपने वालदैन से लेकर आई होती है, कुछ उसको यहाँ से मिले होते हैं, कुछ खुद भी बनाए होते हैं जो हमारे यहाँ रवायात हैं उसके मुताबिक, तो बड़ी पोजेसिव होती है अपनी इस तरह की चीज़ों को लेकर। तो वही चीज़ें सामने आई और चीज़ें इस नहज पे पहुँच गई कि इसने अपना और बच्चों की ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। अफसोसनाक वाक़या, ये पहली बार हम नहीं देख रहे। हालात से तंग होकर, अपनी ज़िंदगी से, गुर्बत से, बेरोज़गारी से तंग होकर लोग सुसाइड करते हैं। ऑल्दो ये वो वाला केस नहीं है, या गुर्बत बेरोज़गारी नहीं है, यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है। यहाँ पे सब कुछ होते हुए भी अल्लाह मियाँ की नाफरमानी और नाशुक्री दिखाई देती है कि अल्लाह मियाँ ने आपको दुनियावी तौर पे हर चीज़ दे दी, अच्छा स्टेटस दे दिया। ये ख़ुद लॉयर था, इसने लॉ कर रखा था, और बाकी फैमिली बड़ी, जिस तरह मैंने बताया कि नोटिबल है। खाकसार तहरीक, वो बेलचा वाली तहरीक, खान अशरफ खान, 9 सितारे जिसमें बड़ी बड़ी पाकिस्तानी शख्सियात शामिल थी, उसमें से एक सितारा जो इनके दादा थे। तो एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ था इनका, एक शहर में रहने वाले वज़ादार किस्म के लोग थे, अच्छा मेल मिलाप था। तारिक नईमुल्लाह के बारे में तो ये होता था कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से मियाँ साहब को कुछ हुआ है, अगले 10 मिनट के अंदर टीवी चैनल्स वाले मतलब कुछ चीज़ें अरेंज भी करते थे, उनको फ़ोन कर 200 बंदा वो वैसे चौक पे इकट्ठा कर लेते थे। मतलब इस तरह का उनको साथ लोगों के साथ मामला थे, इस तरह का मेल जोल था। तो अब इसने इंतहाई इक़दाम उठाया। ये मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें, बैलेंस रख के गुजारें, और इस तरह की लानतों से तो वैसे ही दूर रहें, लेकिन अपनी जितनी आपकी लाइफ है, जितनी आपकी एक अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, जो अल्लाह ने वसाइल दिए, उसके अंदर रहते हुए ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, या फिर अपनी वो चादर बड़ी करें ताकि आप अपने पाँव भी एक्सपैंड कर सकें। अगर वो नहीं बड़ी हो रही तो जितने हैं तो कम से कम उसमें तो सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारें, वरना इस तरह का इंतहाई एक जो इक़दाम है कि आज मैं जनाजा का देख रहा था, उसकी फ़ुटेज, उसकी तस्वीर, मतलब हर जो शहरी है वो अफसरदा है। अफसरदा को ये मारूफ साहब के लिए डेफिनेटली नहीं होगा। वो कम सुन जो बच्चे हैं जिन्होंने ज़िंदगी अपनी भी शुरू की थी 5 साल का, उसका पता नहीं क्या कसूर होगा, उसको पता नहीं मालूम भी होगा कि ये जो शफ़क़त वाला बाप है ये मेरे साथ ये करेगा। वो 4 साल की जो छोटी सी नन्ही बेटी है, उसको मालूम भी होगा कि ये वो बाप जिसके मैं कंधों पे चढ़ के बड़ी हो रही हूँ, जिसने पता नहीं अभी छोटी पता नहीं क्या कुछ सोच रखा होगा। क्योंकि जब बच्चों को देखते हैं, इतने छोटे बच्चों को, तो हम अपने बच्चों से रिलेट करता हूँ मैं कम से कम, कि मुझे मेरी बेटियाँ याद आती हैं कि यार वो किस तरह उनका प्यार है अपने फादर से, और मेरा किस तरह उनसे प्यार है। इस तरह आप सब लोग जो देख रहे हैं, आपका भी डेफिनेटली यही होगा बच्चों के साथ। तो अफसोस है कि आपने ख़ुद अपनी ज़िंदगी अपने ही करतूत, अपनी ही वजह से तबाह की, और उसके बाद अपनी पूरी फैमिली जो है उसका ख़ात्मा कर लिया। तो लिहाजा मैसेज ये मिलता है कि ज़िंदगी को बैलेंस करके गुजारें, सब्र और शुक्र से गुजारें, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे दूर ही रहें। थैंक यू सो मच।